केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। काफ़ी कयास लगा। जदयू खेमे से यह कहा जा रहा था कि जो चर्चा थी कि 3 से 4 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह ही मंत्री बने हैं। हालांकि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी सरकार का गठन हो रहा था तो उस समय भी जदयू को 1 सीट का ऑफर था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस समय अस्वीकार कर दिया था। अब क्या ऐसी परिस्थिति आई कि 1 सीट स्वीकार कर लिया गया है? हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, जिस ढंग से आरसीपी सिंह मंत्री बने हैं, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जदयू ने 1 सीट क्यों स्वीकार कर लिया? देखिए, जिस वक्त तक डिसीजन नहीं हुआ था उस वक्त तक कोई राय, परामर्श, सलाह या कोई टिप्पणी की गुंजाइश थी। अब डिसीजन हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डिसीजन ले लिया है और डिसीजन उन्होंने लिया है, पार्टी ने उनको अधिकृत किया था कि आप खुद निर्णय लीजिए। उन्होंने निर्णय ले लिया तो इस मामले का पटाक्षेप हो गया, बात अब वही समाप्त हो गई। अब इस विषय पर और कुछ व्याख्या की जाए, इसकी कहाँ गुंजाइश बची? पार्टी की सहमति है पूरे मामले में, आप कह रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन पार्टी का डिसीजन होता है, क्योंकि पार्टी की ओर से ऐसे भी इस काम के लिए उनको विशेष रूप से अधिकृत किया गया था, तो डिसीजन उन्होंने लिया है। लेकिन चर्चा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं जिस ढंग से फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। देखिए, नीतीश कुमार जी का कोई रोल नहीं है इस मंत्री परिषद के विस्तार में, क्या कुछ हुआ या चल रहा था। उन्होंने खुद ही कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया गया है, उनको फैसला लेना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया। पार्टी में कई नाम की और चर्चा हो रही थी, ललन सिंह के नाम की खूब चर्चा थी। तो क्या ललन सिंह के बारे में है कि वो खुश नहीं है, नाराज हैं? क्योंकि पिछले बार भी उनका नाम था, इस बार भी नाम था, लेकिन अंत में हुआ नहीं। देखिए, मुझको नहीं लगता है कि कोई नाराजगी जैसी कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से पार्टी के सर्वोपरि होते हैं और उन्होंने निर्णय लिया है, तो उसके बाद फिर नाराजगी का हमको नहीं लगता है कि कोई मतलब है। और व्यक्तिगत रूप से कौन व्यक्ति नाराज है, नहीं नाराज है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। एक चीज़ और है, आरसीपी सिंह के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है। तो जो चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को वह जिम्मेवारी मिल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक पद की बात कही थी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोई मेरी आकांक्षा नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने उस दिन भी सेवा की, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिस दिन पार्टी बनी और मुख्यमंत्री के मुकाम तक उस पार्टी को पहुंचाने का काम किया। तो हम उस वक्त भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। जिम्मेवारी मिलेगी तो आप लेंगे ना? अभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो है नहीं, पार्टी का कोई चुनाव तो है नहीं, इसलिए अभी यह प्रश्न कहाँ उठता है। यानी कि आरसीपी सिंह काम करेंगे 3 साल 2 साल लगातार? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो काम करेंगे। धन्यवाद। तो उपेंद्र कुशवाहा, इनका साफ कहना है कि जो मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला लिया गया जदयू की तरफ से, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, मुख्यमंत्री ने उन्हें अधिकृत किया था। कुल मिलाकर देखें तो सियासत शुरू है। हालांकि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का यह भी कहना है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव होने वाला नहीं है, तो उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।